नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और दिखाते हैं किस तरीके से प्रदेश में इस वक्त गंगा यमुना समेत तमाम नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर में बाढ़ की बेहद खतरनाक तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया। प्रयागराज के दारागंज बख्शी बांध से नाग वासुकी होकर संगम जाने वाली सड़क पर पानी भर चुका है। इस सड़क पर जहां पहले मोटर गाड़ियां दौड़ा करती थी, आज यहां पर नाव चल रही हैं। नाग वासुकी रोड किनारे बने मकानों में 10 फीट से ऊपर पानी भर चुका है और इसी के साथ छोटा बघाड़ा और सलोरी इलाका भी जलमग्न हो चुका है। कौशाम्बी में यमुना में बढ़े जलस्तर की वजह से तराई वाले इलाकों में पानी भर चुका है। फसलें जलमग्न हो चुकी है तो कई गांवों का संपर्क टूट गया। लोग नाव के सहारे जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे हैं। फतेहपुर में भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। कई गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से कई मकान गिर चुके हैं। सूचना के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू कर घरों से लोगों को बाहर निकाला जो अपने अपने घरों में फंस चुके थे। पास के एक स्कूल में कैंप लगाकर सभी को जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और बाढ़ की आफत पर सरकार एक्शन में आ गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। आज औरैया और इटावा का दौरा करेंगे, जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने का भी उनका है कार्यक्रम और अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ से निपटने की योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा कल जालौन और हमीरपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। और उफनाई नदियों की वजह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है। कहीं मकान डूबा हुआ है तो कहीं पर सड़कों पर नाव चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में नदियां उफान पर हैं। नदियों के उफान की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। तस्वीरें प्रयागराज की हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। प्रयागराज के कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे लगातार लोग इन इलाकों से पलायन को मजबूर हैं। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा और सलोरी इलाके में बीते 4 दिनों से लगातार जलभराव की समस्या बनी हुई है। इस इलाके के सैकड़ों मकान एक मंजिल तक पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने घरों को बंद करके सुरक्षित स्थानों पर या बाढ़ राहत शिविरों में जा चुके हैं। वहीं कई लोग अभी भी ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने के बाद पहली मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। वो समस्या यही है कि तमाम लोग इसलिए भी घर खाली नहीं कर रहे हैं, ताला बंद कर कर वो कुछ लोग गए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने ऊपरी मंजिल पर इसलिए मौजूद हैं कि कहीं इस समय बाढ़ के समय उनके घरों में चोरी ना हो जाए, क्योंकि बाढ़ के समय चोरियों का भी एक खतरा बड़ा बना रहता है। इसलिए भी लोग अपने घरों में उसकी रखवाली के लिए ऊपरी मंजिल पर बने हुए हैं। और अभी जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है सिंचाई विभाग की ओर से, उससे ये पता चल रहा है कि जो पानी आ रहा है धवलपुर राजस्थान के बैराज से छोड़ा गया है, वो 18 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी छोड़ा गया है। वो अभी आ सकता है और उसके बाद डेंजर लेवल को पार कर सकता है। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। कई इलाकों में गंगा का पानी आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालात का जायजा लेने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह वाराणसी पहुंचे और कई इलाकों में जाकर जायजा लिया। इसके बाद मंत्री जी बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिला प्रशासन ने जितनी सक्रियता के साथ काम किया है, एक एक व्यक्ति की चिंता की है और मैं यहाँ पर राहत शिविर में खड़ा हूँ। लोगों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था किया है। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी पूरी तरीके से लगी हुई है। हर तरीके की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं जनता जनार्दन के लिए पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है और किसी प्रकार का किसी को कोई संकट ना होने पाए, इसी के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा था। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, एक एक व्यवस्था को मैं देख रहा हूँ और यहाँ से जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं रिपोर्ट करूँगा। ये तस्वीरें उन्नाव की है। उन्नाव में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालात ये है कि जानवरों के लिए भी चारा नहीं मिल पा रहा। तो कम से कम नहीं तो करीब 30-35 घर डूबे हुए हैं हमारे क्षेत्र मोहल्ला गोताखोर मोहम्मद नगर में। चंपापुरवा से लेकर के गंगनी खेड़ा तक पे पानी भरा हुआ है। खाने पीने में बहुत सारी दिक्कतें। अब यहाँ से कैसे लेकर आए, किस तरह से जाएं, तो काम नहीं होगा तो खाने पीने की दिक्कतें तो अपनी बात हो ही जानी है। जिला प्रशासन से क्या सहायता चाहते हैं? चाहते हैं कि इस पानी को किस तरह से रोका जाए और खाने के लिए चीज़ें मुहैया कराई जाएं। खाद्यान्न किट है, जो नाविकों की व्यवस्था कराना है, जो हमारे शिफ्टिंग होना है, ऐसे घरों को चिन्हित कर लिया गया है।
एवं कोरोना कोविड के सारे प्रोटोकॉलों के तहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई। मौसम को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी कुछ और दिनों तक हालात इसी तरह बने रहेंगे। जरूरत है कि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बिगड़ते हालात के बाद कई जिलों में राहत बचाव के लिए वायुसेना की भी मदद लेनी पड़ी है। उफनाती घाघरा के रौद्र रूप का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पानी का तेज बहाव सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। जमीन लगातार कट रही है। गोंडा में भी पानी तबाही का सबब बना हुआ है। गोंडा में उफनाती घाघरा नदी के गुस्से का शिकार एली माझा प्राइमरी स्कूल भी हो गया। देखते ही देखते स्कूल की पूरी बिल्डिंग नदी में समा गई। हमारे पीछे जो पीपल का पेड़ नदी में समाहित दिख रहा है, उसी पर स्कूल था, प्राइमरी पाठशाला एली माझा, वो एकदम नदी में समाहित हो गया है। तबाही की तस्वीरें बता रही हैं। भगवान भोलेनाथ की काशी में भी नदियां कहर बरपा रही हैं। वाराणसी में गंगा और वरुणा का जल स्तर बढ़ने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। घाट इलाकों में बाढ़ का पानी कॉलोनियों के अंदर आ गया है। बाढ़ से परेशान लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गंगा का गुस्सा आगे और कितना बढ़ेगा, ये सोच सोचकर ही लोग परेशान हैं। बिगड़ते हालात के बाद सरकार के जल शक्ति मंत्री ने वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बाद में वो जमीन पर भी उतरे और उन इलाकों का जायजा लिया जहां बाढ़ से नुकसान हुआ है। मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के साथ बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा अफसरों के साथ बैठक के जरिए समीक्षा भी की। लोगों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था किया है। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी पूरी तरीके से लगी हुई है। हर तरीके की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं जनता जनार्दन के लिए पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है। वाराणसी की तरह उन्नाव में भी गंगा उफान पर है। नदी का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसी तेजी से आवाम की आफत में भी इजाफा हो रहा है। शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे बालूघाट, सीताराम कॉलोनी, इंदिरा नगर, शक्ति नगर, कटरी और रविदास नगर में पानी भर गया है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। कम से कम नहीं तो करीब 30-35 घर डूबे हुए हैं। हमारे क्षेत्र मोहल्ला गोताखोर मोहम्मद नगर में चंपापुरवा से लेकर के गंगनी खेड़ा तक पे पानी भरा हुआ है। देखिए सर, दिक्कतें तो यहाँ बहुत सी हैं और सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि यहाँ निकलने बैठने में बहुत दिक्कत है। आने जाने की दिक्कतें हैं। इसी वजह से राशन पानी लाने में दिक्कतें हैं। यहाँ तक कोई चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं। जिससे हम लोग काम करते हैं, जो अलग कढ़ाई का काम करते हैं, ये देखिए काम हो रहा है। अब इस काम को करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत समस्या, कोई सौदा भी नहीं आ पा रहा है। बैठे हुए हैं, कोई नाव भी बाजी के नहीं मिलती है। बड़ी खुशामद करो तो नाव मिलती है। बच्चे रात में आ रहे हैं साइकिल से, डूब डूब के बेचारे लोग सांप अलग टहल रहे हैं। बाढ़ से जालौन में भी जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। कई गांव में बाढ़ का पानी भर चुका है, जिससे लोगों के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हालात बिगड़ने के बाद राहत बचाव के लिए अब वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। हेलीकॉप्टर के जरिए कई गांव तक खाने पीने की और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई गईं। बाढ़ की वजह से हो रही परेशानी फिलहाल खत्म होने के आसार कम ही हैं। सरकार और प्रशासन मदद का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं उनसे बचने के लिए लोगों को खुद भी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर इटावा जिले की बात कर ले, यहाँ पर भी यमुना नदी की बाढ़ की विभीषिका कम होने का नाम नहीं ले रही। भले ही जलस्तर थोड़ा घट गया है, लेकिन शमशान घाट की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ। पिछले 5 दिनों से शमशान घाट पर लोग अपने प्रियजनों के शवों का अंतिम संस्कार तक नहीं करा पा रहे हैं। इटावा जिले में यमुना नदी का जल स्तर बेशक 2 मीटर कम हो गया हो, लेकिन अभी भी बाढ़ की विभीषिका कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की मुसीबतें लगातार बदस्तूर बनी हुई हैं।
जो तस्वीर इटावा में दिखाई दे रही है यह है शमशान घाट है। पूरी तरीके से पानी से सराबोर लबालब है। यहाँ पर पिछले 5 दिनों से लोग अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। जो स्थितियाँ यहाँ बनी हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कठिनाइयाँ लोगों के सामने आ रही हैं। हमारे साथ में शमशान घाट के प्रभारी यहाँ पर जो अंतिम संस्कार होता है चंद्रशेखर भी है। चंद्रशेखर, क्यों नहीं हो पा रहा अंतिम संस्कार पिछले 5 दिनों से, क्या वजह लग रही है? वजह ये लग रही है सर, ये इस तरीके से पानी की बारिश है यहाँ पर हुई, जो सन 3 में आया पानी, जो अब दिख रहा है पब्लिक को। यहाँ पर रेडी की परेशानी काफ़ी हो गई, काफ़ी घर मकान खाली हो गए। लेकिन मुक्ति धाम की शमशान घाट की मैं बाहर मिट्टी लगवा रहा हूँ यहाँ पर। तो बाहर कितने अंतिम संस्कार अब हो चुके हैं पिछले 4-5 दिन से, जब से यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा? ये हो चुके, यहाँ पे हो चुके कम से कम 18-20 यहाँ पर संस्कार हो चुके। और धीमरपुरे में मिट्टी लग रही, वहाँ भी जगह बनाई है हमारे चेयरमैन साहब और लोगों ने, तो वहाँ भी हो रहे हैं। वहाँ भी लिखा पढ़ी करने जाते हैं। यहाँ पर भी आता मैं लिखा पढ़ी करता, दोनों तरफ मैं भाग रहा हूँ, मुझे भी परेशानी है। यहाँ पर कोई और भी लोग हैं जो अंतिम संस्कार करने के लिए पहुँचे हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो अंतिम संस्कार शमशान घाट के बजाय बाहर क्यों कर रहे हैं। क्या वजह आपको समझ में आ रही है, बाहर क्यों करना पड़ रहा है? पानी भरा हुआ है इसलिए है ना, इधर बाहर रोड के ऊपर है, ऊपर ऊंची हिस्से में जगह में पानी है, वहाँ पे संस्कार किया है। कल हमारी भांजी खत्म हो गई थी उनका। जी सर। तो इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर भयावह बनी हुई है। चूँकि यमुना नदी का जल स्तर बेशक कम हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद अभी भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसी वजह से जो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है, ये साफ आप देख सकते हैं कि जो यमुना नदी के बाहर शमशान घाट बना हुआ है, उसके इतर लोग यहाँ अंतिम संस्कार करने में जुटे हुए हैं। तो इस तरीके की कठिनाइयों से जाहिर है कि जो निचला इलाका होगा वहाँ किस तरीके की मुसीबतें होंगी, वो बयान करने की स्थिति में नहीं है। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। तो ये गंगा यमुना समेत तमाम नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदी के किनारे जितने गांव हैं वो इस वक्त गांव के लोग परेशान हैं। गांव जलमग्न, खेत जलमग्न, फसलें चौपट, किसान परेशान। सरकार और प्रशासन से सभी को मदद की उम्मीद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। बाढ़ की वजह से इस वक्त नदियां विकराल हो चुकी हैं, लेकिन इन उफनती नदियों में कुछ लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ भी करते दिख रहे हैं। कई जगहों से नदी में स्टंट का ऐसा वीडियो सामने आया जो बेहद खतरनाक है। उफनती नदियों में स्टंट की ये तस्वीर जालौन की है, उसी जालौन की जहां हाल ही में सेल्फी के चक्कर में नाव पलटने से कई जिंदगियां नदी में समा गई थी। इसके बावजूद ये लोग मौत को दावत देने से बाज नहीं आ रहे। तस्वीरें आटा थाना इलाके के भद्रेखी की बताई जा रही है, जहां नदी पर बने पुल से ये बच्चे छलांग लगा रहे हैं। प्रयागराज की टोंस नदी में मौत की छलांग देखिए। पुल के ऊपर से एक के बाद एक नदी में मौत की छलांग लगाते ये सभी नाबालिग दिख रहे हैं, लेकिन मौज मस्ती के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें मेजा रोड से खीरी जाने वाली सड़क की है, जहां टोंस नदी पर बने पुल से ये बच्चे जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा पर बने शास्त्री ब्रिज से भी ऐसी ही खतरनाक तस्वीरें सामने आई। उफनती गंगा में करीब 60 फीट ऊपर से कुछ युवक मस्ती के लिए मौत की छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पानी में बिजली के खंभे में लगी लाइट के ऊपर चढ़कर भी ये लड़के अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। जाहिर है इस वक्त गंगा यमुना समेत प्रदेश की लगभग तमाम नदियां उफान पर है। बाढ़ के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और इस आपदा में ये लड़के मौत को दावत दे रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 बार बार यही अपील कर रहा है कि इस तरह के स्टंट हानिकारक साबित हो सकते हैं, खतरनाक साबित हो सकते हैं, और आप बिल्कुल ना करें। और अगर आप किसी और को करते हुए देखते हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।